पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर। आजम नजीर तारड़ ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। पीटीआई अरकान का बिल के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ, अदलिया पर हमले नामंजूर के नारे। वजीर कानून ने कहा सदर मुमलिकत पीटीआई कारकुन की बजाय बतौर रियासत के सरबराह काम करें। आरिफ तासुब की ऐनक उतार कर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इंपीरियल कोर्ट के तासुर को जायल करने के लिए बिल लाया गया है। तमाम तर इख्तियारात अकेले चीफ जस्टिस से लेकर सीनियर 3 जजेस को दिए गए हैं। साथ ही जजेस आवाजें उठा रहे हैं तो पार्लियामेंट खामोश कैसे रहेगी। आईने पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान पार्लियामेंट है। नून लीग की रुकन शीजा फातिमा ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 में तरमीम पेश की, जिसकी वजीर कानून ने हिमायत की। I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जे इवें न थिया तो मैं अलग। We are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का मशवरा। साबिक सदर ने कहा डायलॉग की अथॉरिटी वजीर आजम के पास है। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए शराइत ना रखें। अपोजिशन को डायलॉग के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा। पाकिस्तान बचाते आए हैं, जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे और संवारेंगे। मेरे पास सारे राज हैं, कुछ शेयर कर सकता हूँ, कुछ नहीं। मैं अपनी नस्ल को टूटा पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, नस्ल को पूरा पाकिस्तान देकर जाऊंगा। जापान, कोरिया दिवालिया हुआ, भारत ने मुश्किल वक्त देखा, पाकिस्तान को दोबारा उठाएंगे। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाता तो मुल्क टूट सकता था। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह 1955 में पहली मरतबा नज़रिया ज़रूरत को ईजाद किया गया और किस तरह एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको राहत दे दी। आज से 1 साल पहले की अपोजिशन ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए, और हमें नहीं अंदाजा था कि हालात इतने मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश की और हम सब इकट्ठे हुए और आज 1 साल हो गया ये कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। हुकूमत का हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। 73 के आईन ने चारों सूबों को एक लड़ी में पिरो रखा है। मुश्किलात होंगी मगर हमने मिलकर लड़ा है। 1 साल से मखलूत हुकूमत एहसन तरीके से चला रहे हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। सियासी अकाबरीन ने आइन की हुक्मरानी, अदलो इंसाफ का बोलबाला किया। आइन साजी में किरदार अदा करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। आज का दिन याद दिलाता है 1955 में कैसे पहली मर्तबा नजरिया जरूरत को इजाद किया गया। एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हम पे मुसल्लत किया गया। एक सिलेक्टेड राज इस मुल्क में कायम किया गया और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक कठपुतली को इस कुर्सी पे बैठाना था। उसका मकसद ये था कि जो भी अपने वो 10 साला पीरियड में पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कामयाबियां हासिल, उनको रिवर्स करना। जो 10 साला प्लान था, जो डॉक्ट्रिन था, 3 साल में वो प्लान को, वो साजिश को नाकाम बनाया। अपने तारीख के पहली बार अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके सेलेक्टेड को, उस नालायक को, उस मुसल्लत किया गया वजीर आजम को घर भेज दिया। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद कामयाब रहे। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो उसी सेलेक्टेड नालायक को एक बार फिर मुसल्लत किया जाए। सेलेक्टेड चला गया लेकिन आज भी अदलिया में साजिशी मोहरें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स की आमरीत बहरान पैदा करेगी। स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई लेकिन एक जगह आज भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो का मुश्तरका इजलास से दबंग खिताब।
कहा सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड चीफ जस्टिस, सिलेक्टेड आर्मी चीफ एक मंसूबा था। आइन को फाड़ने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आमिर ने जो भी कुछ जाली सियासतदान, कुछ कठपुतलियां खड़ी की, आज भी वो पीटीआई के झंडे तले जमा हैं। मुल्क के आइन के दिफा के लिए तैयार हैं। काजी फायज ईसा को कौमी असेंबली में देखकर सब हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आसिफ जरदारी के साथ सीट पर बराजमान रहे काजी फायज ईसा ऐवान में स्पीकर के मधु करने पर आए। अपनी तकरीर में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पार्लियामेंट में होने वाली सियासी बातों से इत्तफाक नहीं करता। मैं, मेरा इदारा आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते थे। पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी का वजूद लोगों की खिदमत करने के लिए होना चाहिए। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाए जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए हों। आइन को हमें दिल से लगाना चाहिए। इसमें बहुत बहुत अच्छी चीजें मौजूद हैं। इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेरे एहतमाम कराए जाएं। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए आईनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है मुल्क में। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद न किया जाए। पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा बिल 2023 इस ऐवान में पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मखलूक हुकूमत को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। साजिशी अनासर आईनी बहरान पैदा कर चुके हैं। हमारी हुकूमत ने इन मुश्किल हालात में रियासत को सियासत पर तरजीह देते हुए बड़े मुश्किल फैसले किए। मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। काबीना से मंजूरी के बाद इलेक्शन अखराजात बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश। फौरी इंतखाबात कौमी मफाद में नहीं, एक ही वक्त इलेक्शन होने चाहिए। इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा पीटीआई क़यादत मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर चुकी। इन लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पाकिस्तान को दिवालिया करना है। मौजूदा हुकूमत को तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। पीटीआई ने IMF मुआहिदे से इनहराफ करके मुल्क की साख को मुतासिर किया। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की करारदाद मंजूर। सेनेट में तमाम असेंबलियों में इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद भी मंजूर। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। तमाम इंतखाबात एक वक्त में होना जरूरी है। करारदाद का मतन ऑपोजिशन का करारदाद की मंजूरी के दौरान शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अराकीन को चुप करवाते रहे। डॉक्टर साहब आप प्लीज, मेरी गुजारिश है। डॉक्टर साहब मेरी जी ताज हैदर साहब कंप्लीट करें। उनको वो बात कर रहे, फ्लोर उनके पास। डॉक्टर साहब वो बात कंप्लीट जी, आप बात करें। तो आज सुबह काबीना ने एक मजाक किया है पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। वज़ीर आज़म और काबीना ने इस हुक्म को सिरे से जूते की नोक पे रखते हुए उसमें अपनी ही एक तशरीह डाल दी है कि ये हम पार्लियामेंट को भेजेंगे। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की मुर्तकिब हुई। आइन की गोल्डन जुबली पर फस्तायत की कहानियां लिखी जा रही हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला कानून की अमलदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। शेख रशीद ने एतराफ किया, पीटीआई हुकूमत रहती तो लोगों ने पत्थर मारने थे। साबका दौर में गर्दिशी कर्ज में दुगने से ज्यादा इजाफा हुआ। इमरान खान ने बल्दियाती इदारों को ज़िबा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा 4 साल मईशत तबाह करने वाला 1 साल कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है। व्हाइट पेपर, पीला पेपर या लाल पेपर से तुम्हारी आइन शिकनी सफेद नहीं होगी। चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस को ओहदे से हटाया जाए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी शामिल 4 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की। गुलाम महमूद ओगर और सूबाई इंतखाबात केस में जजेस ने मिसकंडक्ट की। शिकायत की कॉपियां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दीगर अरकान को भी इरसाल कर दी गईं।
जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन चैम्बर समाअत की। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी की दरखास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई। मौजूदा हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। इमरान खान का एसएचओ वजीराबाद आमिर शहजाद की अचानक मौत पर इंक्वायरी का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट किया, आमिर शहजाद ने मुझ पर होने वाले कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करवाया था। वो साजिशों को बेनकाब करने में एक अहम गवाह था। जीआईटी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। तोशाखाना के हकायक छुपाने पर इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को नाअहल करार दिया। नाअहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं रह सकता। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। बगावत पर रुखसानी और दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद एटीसी ने अली अमीन कंडापुर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पीटीआई रहनुमा का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने पीटीआई रहनुमा का 5 रोज़ा रिमांड देने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन को फंड्स न देने पर हुकूमत पर तौहीन अदालत लगेगी। शहबाज शरीफ आइन से खुली बगावत की राह पर चल पड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुसल्लत टोले ने 1 साल में मुल्क की चोले हिला दी। जो शहबाज शरीफ को लाए थे वो पछता रहे हैं। कोयटा सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। कंधारी बाजार धमाके के 18 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ब्लास्ट होने से कई गाड़ियों में आग लगी। वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की शदीद मसम्मत। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगी। नून लीग की नायब सदर रमजान मुबारक का आखिरी अशरा हिजाज़ मुक़द्दस में गुजारेंगी। नवाज शरीफ भी कल लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज की अपने वालिद से मुलाकात भी होगी। सारी दुनिया जानती, मानती, पहचानती और गिरदानती है। कैबिनेट मीटिंग थी जिसपे हमने बिल पास किया, करारदाद पास की और बिल पास किया कि पंजाब के अंदर आइंदा कोई निकाह होगा तो निकाह फॉर्म के अंदर एक नुक्ता ऐड किया गया कि लड़का और लड़की खत्मे नबूवत का हलफ देंगे। बिल पास हुआ। अजमत सहाबा, आइमा इकराम, अहले बैत, उनकी अजमत का बिल पंजाब असेंबली के अंदर पास हुआ। यह भी इमरान खान की और पीटीआई की डिस्टिंक्शन थी। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में बेहतरीन काम किए। इमरान खान ने नामूसे रिसालत का मामला बेहतरीन अंदाज में निभाया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान ने निकाहनामे में खत्म नबूवत का खाना शामिल करवाया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इकदाम सबके सामने हैं। इमरान खान एक विजन रखते थे। महंगी चीनी मजीद महंगी, फिर भी मार्केट से गायब। कराची में शहरी चीनी के हुसूल के लिए ख्वार अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में सेब 500, खरबूजा 140 रुपए फी किलो, केला 450 रुपए फी दर्जन, मुल्तान में कचनार 430, भिंडी 190 रुपए फी किलो। कोयटा में भी फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 350 और भिंडी 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ देने का मिशन। पंजाब में आटा तकसीम मराकज़ पर मुस्तहकीन में मुफ्त आटे की तकसीम बिला तातुल जारी। अब तक 3,60,99,631 आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। نسألك من فضلك ورحمتك لأنه لا أملكه إلا أنت يا رب। माह सयाम में अब्र करम बरस पड़ा। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मक्का मुकरमा में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश में भी तवाफ जारी रखा। मक्का मुकरमा, जद्दा और ताइफ में बारिश के बायस स्कूल्स में छुट्टी।
सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। ईरान ने अपना वफ्द सऊदी अरब भेजने का फैसला कर लिया। ईरानी वफ्द का जुमे तक सऊदी अरब के दौरे का इम्कान। दोनों ममालिक ने 2016 के बाद सिफारती ताल्लुकात की बहाली का फैसला किया। चीन का आबनाए ताइवान के इर्द-गिर्द जारी मशकों का तीसरा रोज। चीन के जंगी बहरी जहाजों और तैयारों ने अहदाफ को निशाना बनाने का मुजाहिरा किया। ताइवान की वजारत दिफा का कहना है कि 35 चीनी तैयारों ने ताइवान की दरमियानी लाइन को अबूर किया। फ्रांसीसी पहाड़ी सिलसिले में बर्फानी तोदा गिरने से 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसा मॉन्ट ब्लैंक के करीब आर्मोंसेट ग्लेशियर पर पेश आया।